नमस्कार दोस्तों, मैं BS चहार। आज ये वीडियो अपने उन साथियों के लिए बना रहा हूं जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एज ए PO शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और बैंक ने उनको 21 मई 2020 को ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनकी ईमेल आईडी पर भेज दिया है। अगर किसी साथी को नहीं मिला है ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब तक, तो वो काइंडली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के HRM डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी ईमेल आईडी पर मंगा ले। उसका कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियो के मैसेज बॉक्स में ज़रूर डालूंगा। और सबसे पहले मैं जो साथी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनको ये इंश्योर करना चाहता हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो साथी सिलेक्ट हुए हैं उनको उनके डॉक्यूमेंट की थोड़ी बहुत कमी की वजह से या कोई डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाए, उसकी वजह से उनका कैंडिडेटर बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, उनका ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए हम ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे ये टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल दो। वहाँ आपको हेल्प करने वाला आपका पूरा प्रॉपर जहाँ आप रिपोर्ट करोगे वो डिपार्टमेंट आपकी पूरी हेल्प करेगा। वहाँ आपको यूनियंस के लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मेजर डिस्क्रिपेंसी नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा मिसमैच नहीं है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ठीक है, आपके सर्टिफिकेट किसी भी पॉइंट पर गलत नहीं पाए जाते, तो ये मैं एश्योर करता हूँ आपको कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप अपनी ज्वाइनिंग पक्की समझिए। अब आते हैं ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा है और हमें क्या तैयारी करके रखनी है। साथियों, अभी जो 21 मई को ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज ऑन डेट, वो ये है कि आपको ऑफर लेटर का प्रिंट आउट लेना है, उसके हर पेज पे एंड में साइन करना है और उसको स्कैन करके जो ईमेल आईडी पॉइंट नंबर 20 में लिखी हैं उन पर आप ईमेल कर दीजिए। इसके साथ साथ आपने ऑफर लेटर की एक हार्ड कॉपी पर साइन करके और जो पॉइंट नंबर 20 में एड्रेस मेंशन किया है वहां डिस्पैच कर दीजिए, क्योंकि आजकल पोस्ट की सर्विसेज डिले हो रही हैं। इसीलिए ये इंश्योर कीजिए कि आपकी पोस्ट जल्दी से जल्दी निकले, वो अपने टाइम पे पहुंचती रहेगी, लेकिन ईमेल से तो आप कंफर्म कीजिए। और ये ऐसा आपको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देने का बैंक का पर्पज भी ये इंश्योर करना है कि जो अभी शॉर्टलिस्टेड किए हैं उनमें से कौन कंफर्म है कि वो ज्वाइन करने वाले हैं। अदरवाइज बैंक ने वेटिंग लिस्ट जारी की है, बैंक उनमें से सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपका तय है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डोंट मिस दिस चांस। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपने जो ये आपके पास ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया है इसकी एक कॉपी निकाल के आप अपने पास रखें, इस पर भी साइन करके रखें। इसके अलावा जो आपने IBPS की एप्लीकेशन फिल की थी अपनी प्रोबेशनरी ऑफिसर की, उसका भी प्रिंट आउट लीजिए। IBPS उसके लिए दोबारा लिंक प्रोवाइड करता है कि आप उसको दोबारा डाउनलोड कर सकें। उस कॉपी को आप एक बार डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को और अपने साथ रखिए। इसके साथ साथ जो उस पर आपने फोटो स्कैन करके एफिक्स किया था एप्लीकेशन फॉर्म पे, उस फोटो की 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी अपने पास रखिए। आपका फोटो ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगेगा, उसके लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ों में से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट रखिए, ये मोर देन सफिशिएंट है साथियों। इसके साथ साथ जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसमें जब से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं तब से लेके यूनिवर्सिटीज तक के, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो हर सेमेस्टर का रखिए आप अपनी जो फोटोकॉपी रखिए। आपकी सेल्फ अटेस्टेड वहाँ बैंक में आपने सबमिट करनी है। लेकिन सबसे ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि फोटोकॉपी का कोई मतलब नहीं है अगर आप ओरिजिनल साथ नहीं लेके आएंगे। इसीलिए जो डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं उसका ओरिजिनल साथ लेके आए। मैं 2 पॉइंट पे फिर से स्ट्रेस करता हूं। एक तो हर डॉक्यूमेंट का जो आप फोटोकॉपी लेके आ रहे हैं उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आए। दूसरा
1 जून से पहले पहले आप अपने इस जो ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला है इसके हर पेज पर साइन करके काइंडली बाय पोस्ट डिस्पैच करा दीजिए। और जो ईमेल आईडी पॉइंट नंबर 20 में दी है आपके ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, आप उस पर जल्दी से जल्दी इस ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो लेटर आपको मिला है इसका प्रिंट आउट लेके हर पेज पे लास्ट में साइन करके इसको स्कैन करके वापस ईमेल कर दीजिए। तो हम बात कर रहे थे आपके जो DMCs हैं, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उनकी, तो हर बोर्ड एग्जाम की और जो ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने स्टडी किए हैं उनकी ईयर वाइज है तो हर ईयर की, और अगर सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर की लेकर आइए। आप ये ना सोचिए कि सिर्फ फाइनल की लेके आ जाएंगे काम चल जाएगा। साथियों, अगर वहां बैठे लोगों ने बोल दिया कि सिर्फ फाइनल से काम नहीं चलेगा, आप बेकार में टेंशन में आने वाले हैं। इसीलिए 2-4 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है ये एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। बेकार में बुरा फील होता है कि पूरा बैच ज्वाइन कर चुका है, मैं रह गया। आपकी हर चीज आगे सीनियरिटी प्रमोशन उससे अफेक्टेड होती है। इसीलिए डॉक्यूमेंट पूरे लेके आए और मोर देन सफिशिएंट लेके आए। मैं तो ये बोलता हूँ, कोई आपको लगता है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है तो आप वो भी लेके आ सकते हैं एक बार उस टाइम पे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हर सेमेस्टर और ईयर की DMC के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का अरेंजमेंट करना है। अगर वो नहीं मिल रही है तो आप काइंडली प्रोविजनल डिग्री का अरेंजमेंट कीजिए। दोस्तों, अपना पैन नंबर अगर आपका बन चुका है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बना है तो आप काइंडली उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का 23 नंबर पॉइंट ये कहता है कि आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पैन नंबर सबमिट करना है, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है पैन नंबर, PRAN। उसके लिए आपका पैन नंबर होना जरूरी है। उसके बेस पे ही फिर आप आगे जाके जो साइट दी है बैंक ने उस साइट पे जाके आप अपना पैन नंबर जनरेट करेंगे। इसीलिए पैन नंबर नहीं है तो उसको काइंडली बहुत जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। कहाँ कैसे अप्लाई करना है, बैंक ने पैन नंबर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए बैंक ने साइट दी है, लेकिन पैन नंबर आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके आपकी लोकेलिटी में कोई है उसको पैन नंबर बनवाने वाला तो काइंडली वो बनवा लीजिए। साथियों, ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट नंबर 1 से 5 अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से काम नहीं है, उसका और अलग अलग पॉइंट से है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना है 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा। एक आप कोशिश कीजिए जो अपना लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका वहाँ से बनवाइए, वो वहाँ इशू करने वाला भी गेजेटेड ऑफिसर रहेगा। अगर वो कोई प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट था तो आप वहाँ से मत करवाइए। गेजेटेड ऑफिसर्स में आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल, हेडमास्टर या डीन या चेयरपर्सन आते हैं, और डॉक्टर्स वगैरह भी गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं जो इजीली अप्रोचेबल। आप इनके पास जाएंगे, अपना ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले जाइए, अपने ID प्रूफ ले जाइए और अपना जो DMCs वगैरह हैं वो साथ लेके जाइए। उसके बेस पे वो सारा चेक करके उनको पता चल जाएगा आप किस लिए बनवा रहे हैं, तो वो आपका इशू कर देंगे। लेकिन ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराना है तो ये जो 2 गेजेटेड ऑफिसर इशू करेंगे, बैंक ने ऐसा लिखा है कि वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ बैंक ने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी कहा है, यानी कि जहां आप रहते हैं एट प्रेजेंट उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके, जिसके अंडर वो एरिया आता है, वहां आपने ये सर्टिफाई कराना है। वो एक सर्टिफिकेट इशू करके देंगे आपके वेरिफिकेशन का कि आपके अगेंस्ट किसी तरीके की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है या आप कभी कन्विक्टेड नहीं हुए हैं। इस तरीके का वो आपका वेरिफिकेशन करके देते हैं। इसके साथ साथ आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मैं जो फर्निश कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड यही है। अगर कोई बैंक इससे रिलेटेड फॉर्मेट इशू करता है तो आप कोशिश करिए उस पर बनवा के लेके आए। अदरवाइज अगर वो अपने फॉर्मेट पे देते हैं पुलिस स्टेशन वाले तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगेगा। दोस्तों, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए बैंक ने 2 ऑप्शन दिए हैं कि अगर बैंक का कोई डॉक्टर है तो आप उससे बनवाएंगे, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन से आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कराएंगे। वो 1 दिन का काम है, वो आपकी बहुत कोई गहराई से जांच नहीं करते, सिर्फ आपको सुनता है, दिखता है, आप बोल सकते हैं और
वहाँ जब आप बताते हैं कि किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी आपको प्रायोरिटी बेस पे आपका एक दिन में इशू करके दे देते हैं। तो ये भी आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग साथ लेके आना है। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। जो SC/ST कैटेगरी में जो रिक्रूट हुए हैं उनका SC/ST सर्टिफिकेट बार बार रिन्यूअल नहीं होता। वो अगर एक बार बन चुका है वो सफिशिएंट है, आप वहीं लेके आए, उसकी भी ओरिजिनल कॉपी साथ लेके आए। जो साथी OBC में हैं उनके लिए ये जरूरी है कि उनका लेटेस्ट OBC का सर्टिफिकेट हो, यानी कि बैंक एक्सपेक्ट करता है कि 1 साल पुराना ना हो। बैंक ने ऐसा मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी चूंकि OBC के केस में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का केस रहता है और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई अगर 1 साल पहले नॉन क्रीमी लेयर में था तो वो इस साल क्रीमी लेयर में आ सकता है। इसीलिए बैंक OBC का रिसेंट जो कास्ट सर्टिफिकेट की डिमांड करता है। आप जल्दी से जल्दी, अगर आपका बहुत पुराना है 4-5 साल पुराना, तो उसको जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि आगे ये प्रोसेस अभी जल्दी ही शुरू होने वाली है। ये आपकी कंफर्मेशन जाने के बाद जैसे ही बैंक का लोड पूरा होता है वो आगे फिर ज्वाइनिंग की डेट बता के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। बैंक ने एक पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड या सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख का और सबमिट करने के लिए बोला है। इसमें साथियों जो पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड है उसका फॉर्मेट बैंक आपको देगा, वो आपको स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करा के और अपने साइन करने हैं। और 2 ऐसे श्योरिटी लगेंगे जिनकी नेटवर्थ 1 लाख से ज़्यादा हो, तो उनके साइन करा के आपको बैंक में सबमिट करना है। या फिर आप बैंक में सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी FD वगैरह भी कर सकते हैं बैंक के नाम से 1 लाख की। आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट होना चाहिए और आप उस अकाउंट से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम 1 लाख की FD इशू कराएंगे। अगर आपने पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड नहीं देना तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास बैंक ने दिए हैं। इस श्योरिटी बॉन्ड का पर्पज ये है कि अगर आप 2 साल के अंदर अंदर बैंक की सर्विस छोड़ते हैं तो आपको बैंक को 1 लाख रुपया पे करना है। अगर आप उसके बाद कभी भी बैंक की सर्विस से रिजाइन देते हैं तो फिर ये श्योरिटी बॉन्ड की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, फिर आपको ये पैसा नहीं देना। और ये श्योरिटी बॉन्ड का पैसा आपको एडिशनल जो आपको और नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया तो जो सैलरी पे करनी है या इस तरीके के जो और आपके एक्सपेंसेस जो आपको बैंक को पे करने हैं उसके अलावा 1 लाख रुपए देना। आप ये मत मानना कि आप 2 साल के अंदर जॉब छोड़ेंगे तो सिर्फ आपको 1 लाख देना। ये एडिशनल है, क्लियरली लिखा है कि आपको एडिशनल ये 1 लाख रुपया बैंक को पे करना है अगर आप 2 साल से पहले बैंक की जॉब छोड़ते हैं तो। इसमें एक और क्लोज है साथियों, वैसे वो ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर अंदर करने वाला काम है। उसमें आपको 10,000 का कैश डिपॉजिट या पर्सनल श्योरिटी आपको 10,000 की या फिडेलिटी इंश्योरेंस लिखा है वो 10,000 रुपये का करना है। वो आपका बाद का काम है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी करने की भी बात नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों जिन साथियों का फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में अगर सिलेक्शन हुआ है तो उनको अपना डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से जो डिसेबलमेंट का सर्टिफिकेट है वो इशू करा के देना है। और जिन साथियों का सिलेक्शन एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में हुआ है तो उनके लिए कुछ अलग से फॉर्मेट बैंक देगा, उनको वो फॉर्मेट्स प्रॉपरली ड्यूली फिल करके और अपने PPO की कॉपी भी साथ लगा के सबमिट करनी है। ये जो फॉर्मेट्स हैं ये बैंक आपकी ईमेल आईडी पर तो भेजेगा ही भेजेगा। अगर इसके साथ साथ आप बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप एक के बजाय 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लेके आए, सो दैट कि अगर किसी सेट में कोई कॉपी अपनी कम रहती है तो हम वहां प्रोड्यूस कर सकें। ये था अभी तक जो बैंक ने जितना बताया है। इसके बाद अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उसको भी आपके साथ ऐसे ही वीडियो बना के शेयर करूंगा। और आप किसी तरीके की चिंता मत कीजिए, आपके ग्रुप्स जल्दी ही बनने वाले हैं जिन पर आपको बैंक की यूनियन की तरफ से जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी सारी क्वेरीज को भी रिजॉल्व करेंगे। ये फॉर द टाइम बिंग मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको मोटा मोटा एक तो ओवरव्यू मिल जाए आपने क्या करके रखना है, जो काम आप पहले करा सकते हैं वो करा के रखें। और जो 1 जून से पहले सबसे मेन पर्पज 1 जून से पहले जो आपको ये ऑफर लेटर पे साइन करके स्कैन करके भेजना है, पोस्ट लेटर से भेजना है, ये आप कर दें। अदरवाइज ये वही बात हो जानी है कि हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। इतनी मेहनत के बाद आप ज्वाइन भी करना चाहते हैं लेकिन इस पॉइंट की वजह से अगर आप रह गए तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है साथियों।
अगर आपको ईमेल आईडी नहीं मिली तो अभी से कांटेक्ट कर लीजिए। बैंक ने 21 तारीख की डेट का ऑफर लेटर लोगों को भेज दिया है, मिल चुके हैं। कोई साथी बचा है तो उसको कांटेक्ट कीजिए बैंक के HRM डिपार्टमेंट को। उनके नंबर्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मैं नीचे देने वाला हूं, या अगर वो मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज डालते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं तो मैं उसके लिए अरेंजमेंट भी करा दूंगा। इसी के साथ साथियों, आपका महाबैंक फैमिली में आपका स्वागत है और आपके ब्राइट फ्यूचर की हम कामना करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।